हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं हमारे खेत पे मक्का देखने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं कैसी मक्का है, गली है, बची है, उगी है, कैसी रही है। आपको दिखाते हैं हमारे गांव की एक छोटी सी रिवर, जो कि काफ़ी सुंदर है और हमारे खेतों में पानी की सिंचाई इसी के माध्यम से होती है। ये देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको रिवर दिख रही होगी। हालांकि छोटी है लेकिन हमारे गाँव के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे खेतों की सिंचाई भी होती है। ये देख सकते हैं, ये है रिवर, बहुत ही शानदार है और अभी अभी पूर्ण रूप से भर चुकी है। और ऊपर आगे तक तरफ एक झरना है, ये पुलिया है थोड़ी सी, यहाँ से ऊपर पानी बहता है और उधर क्या है, थोड़े जो डुंटा मुंटा है जो फंस जाते हैं वहाँ में। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर रिवर। राफ्टिंग करते हैं इसमें। अब हम एक लाएंगे यार, एक दिन तो यार राफ्टिंग कर खिलाने, एक छोटी वाली बोट लाएंगे और यहाँ में डाल के राफ्टिंग करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा उसमें यार। काफ़ी सुंदर है, लेकिन हमारे गांव के हिसाब से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड एक साथ में बोल भी रहे थे एक रोज़ कि चलो अपन एक दिन रिवर में चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा जल स्तर बढ़ने दो नदी का, इसके बाद में अपन पहुंचेंगे। एक संदेश भी देता है, क्या देता है कि किसी पर निर्भर ना रहो, स्वयं आत्मनिर्भर बनो। क्योंकि ये खजूर है ना, पीपल पर निर्भर थी, तो जैसे ही पीपल टूटा इसके बाद में खजूर भी निकल गई उसके साथ में। तो यही कहना चाहते हैं हम, किसी पे निर्भर ना रहें, स्वयं आत्मनिर्भर बने। तो अभी हम हमारे खेत पे पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा खेत रहा और यहाँ में पानी की तेज़ धारा ने इस खेत की मिट्टी को पूरा नीचे तक पहुंचा दिया है, ढकेल के लगाई है। काहे कि तेज़ धारा होती है तो पानी तो कुछ भी कर सकता है। ये देख सकते हैं, यानी पूरा बड़ा बना के फेंक दिया है यहाँ में, और इसकी मक्का भी पूरी नष्ट कर दी है। काहे कि पानी की तेज़ धारा होती है वो तो कुछ भी कर सकती है भाई साहब। ये देखिए आगे से आ रहा है पानी बह के और इधर पूरा बड़ा बना दिया लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में। ये देखिए, और इधर की भी मक्का हमारी पूरी नष्ट कर दी है। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब बैठे हैं। तो अब चलते हैं गट्ठा लेने के लिए। इसमें एक छोटा सा बेदरा है, उसको क्रॉस करना पड़ता है हमरे को पहले। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसको एक फलांग में कूद गए। आप भी आ जाए कैमरामैन, गिर मत जाइए। और इधर आगे की तरफ देख सकते हैं, ये एक बहती हुई धारा है, लेकिन हम या को आराम से क्रॉस कर लेंगे। और ये कूद गए, जंपिंग जपांग दिल जंपक जंपक। याहू, आ जाओ, अब चारा काट लेते हैं। तो भाई लोगों, अब ये चारा काट लेते हैं, हमारी भैंस के लाने। यही पर्पज़ था हमारा खेत पे आने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बाजरा है, या बाजरे को काट लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया रखा। या को काटने में बड़ा आनंद आता है मेरे को, पर अकेला होता हूँ तब अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा कैमरामैन आया है तो अच्छा लग रहा है आज मेरे को। ये नीचे की तरफ क्या है, थोड़ा थोड़ा सड़ गया है, काहे कि पानी तेज़ बरस गया है और ऊपर ढलान है। ये नीचे वाली जगह है, तो ये नीचे वाली जगह में क्या होता है, ऊपर का पानी नीचे आता है तो ये थोड़ा थोड़ा सड़ जाता है। और थोड़ा रेव बोलते हैं हमारे गाँव में, रेव भी भर गया है यहाँ में। ये मट्टी होती है पारी। हमारे बहुत से भाई ऐसे इनको गट्टा बनाना नहीं आता है, तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। पहले तो पूरा एक फ्लैट में रख लेना है, और ये देख सकते हैं, पहले तो ये रस्सी को उठाएंगे आप। एक रस्सी को उठा लिया, ठीक है। या को थोड़ा थोड़ा धीमा बांधेंगे, ढीला, समझ रहे हो। या को ढीला बांध देंगे, काहे के वेल अपन ज़्यादा टाइट करेंगे तो इधर से पूरा पकड़ जाएंगे। तो या की रस्सी ये आ रही भैया, मिल गई। या को टाइट बांध देंगे अब, ठीक है। ये देखिए खूब अच्छे से घुटी दो यहाँ में, ये क्योंकि ये टाइट हो जाएगा। इससे अच्छे से टाइट करना है ना अपने को, क्योंकि ढीला बांधेंगे तो सड़ जाएगा, गिर जाएगा पूरा कहीं भी। ये देखिए, या को बांध के अच्छे से ताकत के भर थोड़ा रटान लगा के और कस देते हैं यहाँ में, क्योंकि टाइट हो गया तो थोड़ा ताकत के भर इसमें लगाना पड़ेगी। ये देखिए,